हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात कर रहे हैं जेई एडवांस के पेपर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते रहते हैं कि जेई मेंस के बाद उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो जेई एडवांस में क्या करेंगे। देखिए, इस तरीके का बिल्कुल नहीं सोचें। इसमें क्यों नहीं सोचें ये मैं बता देना चाहता हूँ। जेई एडवांस इज़ द नॉट द गेम ऑफ नॉलेज, जेई एडवांस इज़ द गेम ऑफ ओनली स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये आपका नॉलेज चेक करने के लिए होने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने वाला एग्ज़ाम है। ये मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 से लेके 40% चाहिए। आपकी आराम से रैंक अच्छी आ जाएगी, करीबन 7,000 के अंदर आ जाएगी। इतने में 40% में आपको बहुत अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। तो अब दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको एकदम क्लियर कट कारण तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जेई एडवांस के पेपर में, उसका कारण मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, उसका कारण कंफर्म है कि जेई एडवांस के पेपर में मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कंफर्म है कि 25 मार्क्स का पेपर एकदम आसान आएगा। ये पेपर बनाने वाले को पहले बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, ये कारण आपको थोड़ा समझना पड़ेगा खुद से। ये 25 बिल्कुल आसान, ठीक है, बनाया जाएगा कंफर्म। तो सबसे पहले आपको वो 25% पेपर देखना है, कौन से क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करना है, और उन क्वेश्चंस में आपको बस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और स्पीड पे। एक्यूरेसी पे इसलिए कि यहाँ पे आसान क्वेश्चन मिलने पे स्टूडेंट तेजी से हल करने लगता है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको विद एग्जांपल के दिखा रहा हूँ। तो ये जेई एडवांस 2019 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है, इस पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस। तो देखिए, आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन ये कह रहे हैं 1 है और मास की डायमेंशन भी 1 है, तो यहाँ से vr की डायमेंशन 1 आ गई। अब देखिए, v को अपन लिख सकते हैं lt-1 और इसको लिख सकते हैं l, तो ये हो गया l²t-1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला है द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन तो आपको पता ही होगी क्या होती है, m l²t-2। इसमें देखिए m की तो 1 है, यहाँ पर देखिए ध्यान दें LT-1 की भी 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा T-1, और T-1 को अगर अपन L से रिप्लेस करें यहाँ से, तो देखिए T-1 1/L² यानी L⁻²। तो ये सही है ऑप्शन। इसी तरीके से बाकी आप खुद सॉल्व करके देखें, ठीक है भाई। तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बस, और कुछ नहीं करना। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको जेई एडवांस का, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो 25% आसान क्वेश्चन की कैटेगरी वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें वेट है 100 न्यूटन सस्पेंडेड बाय द कॉपर एंड स्टील वायर। ये स्टील वायर है, ये कॉपर वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ दोनों की गिवन है। देयर अदर एंड्स फिक्स इन सीलिंग एज शोन, द एंगल सबस्टेंडेड कॉपर वायर। ये सारी चीज़ें आपको दी, आपको निकालना है एलोंगेशन का रेशो, ठीक है। तो अब कैसे, देखिए यहाँ पर एक फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, यहाँ पर एक टेंशन होगा T1, यहाँ पर टेंशन होगा T2। अब आप बहुत ध्यान से देखें, इसको यहाँ से कनेक्ट कर, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। अब देखिए, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा T1 sin 60 और ये हो जाएगा T2 sin 60। इससे आप T1 T2 का रेशियो निकाल लें। अब आपको जो है एलोंगेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस आपको याद होगा, स्ट्रेस F/A अपॉन स्ट्रेन ΔL/L। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से ΔL इज इक्वल टू आ जाएगा F/L Y/A। अब देखिए, आपने यहाँ से T1 T2 निकाल लिया, वो ही इस लाइन में फोर्स होगा। यहाँ पे Y की वैल्यू आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। सारी वैल्यूज आप पुट करके बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि 27 तारीख को एग्ज़ाम है, आपको पता है। बात समझना है बस आपको कि ये नॉट इज़ द गेम ऑफ नॉलेज, इट इज़ द गेम ऑफ एक्यूरेसी। जितना आप जानते हैं उसी को कैसे एक्यूरेसी के साथ करें, बस इस चीज़ पे ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे आप जेई एडवांस के पेपर में सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। तो आप वेट करें।